राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्री जी। ठीक है, तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है रसशास्त्र, बीए में सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है। ठीक है, और रस शास्त्र में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? पहले तो हम पढ़ने वाले रस क्या है, रस शास्त्र की आत्मा, यानी कि इसमें 3 आत्मा होती हैं। आत्मा का मतलब यहाँ मेन प्रोसीजर से, ठीक है। तो 3 मेन प्रोसीजर के बारे में, रस की व्युत्पत्ति, रस शास्त्र की परिभाषा और रसायन, इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले तो रस शास्त्र क्या में रस क्या है, पारा को कहा गया है। ठीक है, रस शास्त्र में रस पारद या पारा को कहा गया। हर वो मेटेलिक प्रिपरेशन जिसमें की जाती है वह रस कहलाता है। रस शास्त्र की आत्मा जो मेन प्रोसीजर है वो शोधन, भावना और मारण है। जो शोधन होता है, ये 3 मेन प्रोसीजर को रस शास्त्र की आत्मा कहा गया है। ठीक है, जो शोधन है वो क्या है कि इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट करना, सेपरेशन एंड एडिशन बोथ रस शास्त्र में कुछ विष भी है जिनका शोधन करके शुद्ध किया जाता है। उसके बाद अगर हम भावना की बात करें तो जो रस शास्त्र की आत्मा है वो है शोधन, भावना और मारण। ठीक है, तो जो शोधन है वो क्या होता है, किसी भी चीज़ में से इम्पेरिटीज़ को सेपरेट करना, सेपरेशन एंड एडिशन ऑफ बोथ। रस शास्त्र में कुछ विष होते हैं जिनका शोधन किया जाता है, शोधन करके शुद्ध किया जाता है। इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट करना, सेपरेशन एंड एडिशन बोथ। रस शास्त्र में कुछ विष होते हैं। ऐसा होता है, शोधन का मतलब होता है इम्प्योरिटीज़, मतलब जो भी गंदगी है, जैसे हमें पानी में से चीनी अलग करनी, छाननी है। ठीक है, तो क्या होता है, इम्प्योरिटीज़ को अलग करना, वो क्या कहलाता है, शोधन करना कहलाता है। और शास्त्र में कुछ विष भी होते हैं, विष का मतलब जहर भी होते हैं, तो जिनका शोधन करके शुद्ध किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है भावना। भावना क्या है, स्वरस क्वाथ में पानी डालेंगे। क्या करेंगे हम, स्वरस या क्वाथ में थोड़ा सा पानी डालेंगे, उसके बाद वो हलवे जैसा बनने तक, उसके बाद 6 घंटे तक उसका मर्दन करेंगे। उससे 6 घंटे तक मर्दन करेंगे जब तक चूर्ण ना बन जाए, हम उसके बाद चूर्ण बनाएंगे। भावना करने के बाद गोलियां बनाते हैं। भावना के बाद हम क्या करेंगे, उसमें गोलियां बना देंगे। गोलियों का मतलब गोल गोल बना देंगे। अगर उनके किनारे फटे नहीं, अगर उनके किनारे गोल आ गए बिल्कुल तो ठीक है, लेकिन अगर खुरदुरे आए तो वो गलत है, भावना पूरी नहीं होगी तब। ठीक है, उसके बाद अगर मारण है, अगर हम मारण कर रहे हैं तो मारण क्या होता है, तो मारण होता है कि ऐसे फाइन पार्टिकल्स, इतना फाइन चूर्ण बनाना जो 50 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, इतना 50 माइक्रोमीटर। ठीक है, सॉरी। तो जो तर्जनी उंगली होती है ना, फर्स्ट फिंगर, उसमें और अंगूठे से हम ऐसे करेंगे ना, तो वो चूरन जैसे पाउडर होता है ना जो हम घर पे फेस पे लगाते हैं, वो इतना पतला होता है, इतना महीन होता है, तो वो सही मारण होता है। ठीक है, ये लास्ट स्टेज है। ठीक है, अब अगर हम रस की शब्द की व्युत्पत्ति की बात करें तो रस शब्द की व्युत्पत्ति जो है वो कुछ इस प्रकार है कि रसो जलो रसो हर्षः रसा श्रृंगार पूर्वक स्वाद आदिषु चा निर्यासे परादे अपि रसो। हम बात कर रहे थे रस शब्द की व्युत्पत्ति की। तो रसो जलो रसो हर्षा रस श्रृंगार पूर्वक स्वाद आदिषु चा निर्यास से परादे अपि रसो, यानी कि रस क्या है, रस जल है। रसो जलो यानी कि रस जल है। रसो हर्षा यानी कि रस प्रसन्नता है। रस श्रृंगार पूर्वक, रस श्रृंगार रस भी होता है। ठीक है, स्वाद आदिशु चा निर्यास यानी कि जिह्वा को जो स्वाद दे रहा है वो भी रस है, और जो स्वरस है वो भी रस है। ठीक है, परादे अपि रसो, और जो पारद है वो भी रस है, और विष भी रस है। तो क्या श्लोक है, रसो जलो रसो हर्षा रसः श्रृंगार पूर्वक स्वाद आदिशु चा निर्यास परादे अपि रसो। उसके बाद रस ही ब्रह्म है। ठीक है, रस शास्त्री, ये तो संस्कृत वाङ्मय ने दिया था, वो है रस शास्त्रीय ग्रंथ के अगर अकॉर्डिंग देखें तो रसनाथ सर्व धातु नाम रस इति विधीयते, यानी कि अर्थात जो परात सभी धातुओं को अपने में आत्मसात, आत्मसात का मतलब होता है रसनाथ सर्व धातु नाम रस इति विधीयते, यानी कि जो सर्व धातु सभी धातुओं को अपने में मिला लेता है, आत्मसात कर लेता है, वो रस है। रसो उपरस राज त्वात् रस इति विधीयते, यानी कि जो पारद है, महारस है, उपरस है में जो श्रेष्ठ होता है, अथवा सभी रसों का जो राजा होने के कारण इसे क्या कहा जाता है, रस कहा जाता है। रसति भक्ष्यति सर्वान लोहान इति रसा, पारद सभी धातुओं को खा जाता है, इसीलिए इसे रस कहा जाता है। रसनाद
अभ्रकादीनाम धातूनाम कीर्तिता रसा। अच्छा, जो रसनाद सर्वधातुनाम वाली डेफिनेशन थी वो रस रत्न समुच्चय ने दी थी। ठीक है, उसके बाद रसनाद अभ्रक आदिनाम धातुनाम कीर्तितो रसा, यानी कि सभी धातुओं व अभ्रक सभी रस के अंतर्गत आते हैं। रसनाद द्रव रूपत्वात् रसा, यानी कि रस जो द्रव रूप में होता है इसीलिए इसे रस कहते हैं। ठीक है, मम देहज रसो यस्माद रसस्तनाय मुच्यते, यानी कि शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि पाराद मेरे शरीर का रस है, शिव का वीर है, इसीलिए इसे रस कहा जाता है। अब जो और जरा रस रत्न समुच्चय ने एक और दी थी, जरा उड्वांग मृत्यु नाशाय रस्यते वा रसो मता, यानी कि अर्थात पारद को खाने से रोग, जरा और मृत्यु का नाश होता है, इसीलिए इसे रस कहते। किसका? जरा का, यानी कि वृद्धावस्था। जरा जो है वो यहाँ वृद्धावस्था है। जराउंग मृत्यु नाशाय, जरा उरुरंग मृत्यु नाशाय क्या है कि जो भी अर्थात पारद को खाने से रोग, जरा रोग यानी कि वृद्धावस्था, रोग और मृत्यु का नाश होता है। रस्यते व रसो मताए, और वो ही अतः इसे रस कहते हैं। उसके बाद अब रस रत्न समुच्चय ने ही रस शास्त्र की जो परिभाषा दी और रस शास्त्र के जो विवेच्य विषय दिए वो भी बताए हैं। वो कुछ इस प्रकार है। रस उपरस लोहानी यंत्राधिकरणानि च शुद्ध अर्थम अपि लोहानाम तंत्राधिकरण च शुद्धि सत्वम द्रुति भस्मकरण च प्रवस्थते, यानी कि इस रस के अंतर्गत रस उपरस, तो पहली वाली लाइन रस उपरस लोहानी यंत्र अधिकरणानी च, तो क्या है इस शास्त्र के अंतर्गत रस उपरस धातु आदि पदार्थों का विस्तार वर्णन। ठीक है, उसके बाद शुद्ध यंत्र आदि करणानी च, यंत्र पुट आदि उपकरणों की रचना। ठीक है, उसके बाद शुद्धयर्थम अपि लोहानाम तंत्र आदि करणानी च, और किसका रचना पारद के संस्कार धातुओं के शुद्धिकरण हेतु आवश्यक भिन्न क्रियाओं और प्रयोगों का तथा धातुओं की शुद्धिम सत्वम द्रुति भस्मीकरण च प्रवस्थते, और भस्मीकरण इत्यादि अनेक विषयों का भी सविस्तार वर्णन किया गया है। तो रसरत समुच्चय के अकॉर्डिंग जो रस शास्त्र की परिभाषा है वो ये है कि शास्त्र के अंतर्गत रस उपरस धातु और पदार्थों का विस्तार पूर्वक वर्णन। तो जो रस रत्न समुच्चय के अकॉर्डिंग है वो क्या है, शास्त्र के अंतर्गत रस उपरस धातु आदि पदार्थों का जो विस्तार पूर्वक वर्णन, यंत्र पुट आदि उपकरणों की रचना, पारद के संस्कार धातुओं की शुद्धिकरण हेतु आवश्यक भिन्न क्रियाएं और प्रयोगों का तथा धातुओं की शुद्धि सत्व द्रुति और भस्मीकरण इत्यादि अनेक विषयों का जो सविस्तार वर्णन किया है वो रस शास्त्र है। तो एक बार श्लोक पर पढ़ लेते हैं। रस उपरस लोहानी यंत्र अधिकरणानि च शुद्ध्यम अर्थम अपि लोहानाम तंत्राधिकरणानि च शुद्धि सत्वम द्रुति भस्मीकरण च प्रवस्थते। उसके बाद रसायन क्या होता है, तो रसायन यंग जरा व्याधि विवंशति भेषजम तद रसायनम, जो जरा एवं व्याधि को नष्ट करने में जो औषधि समर्थ होती है वो रसायन होती है। अच्छा, अब रसायन और रस का डिफरेंस क्या होता है, देखो पारद को खाने से, यानी कि रस को खाने से, या रस किसे कहते हैं, जो पारद को खाने से किसका नाश करे, यानी कि जो जरा रोग और मृत्यु का नाश करे उसको हम रस कहते हैं। लेकिन इसमें क्या पता है, जरा और व्याधि को जिन औषधियों से जिन मेडिसिन से ख़त्म किया जाए वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है रसायन। उसके बाद अगर चरक देखें तो उन्होंने क्या बताया इसके बारे में, श्लोक है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन हिंदी पढ़ लेना। दीर्घम आयु स्मृति मेधाम
आरोग्यम तरुणम वथा प्रभाव स्वरोद अर्थम देहेन्द्रिय बलम परम वाक् सिद्धि प्रणति कांति लभते न रसनात् लाभेति ही शस्तानाम रसादीनाम रसायनम। यानी कि लंबी आयु, स्मृति जिससे लंबे समय तक याद रहे और जल्दी याद हो जाए, जिससे आरोग्य रहे, जिससे यौवन अवस्था रहे, तेज वर्ण और स्वर अच्छा, जिससे देह की सारी इंद्रियों में बल आए, जिससे वाक साफ हो, कांति अच्छी हो, उसे रसायन कहते हैं। ऊपर वाले लाभ जिन द्रव्यों से मिलते हैं उन रसों की रसायन कहते हैं। तो रसायन किसे कहते हैं? जिससे लंबी उम्र, आयु, स्मृति जिससे लंबे समय तक याद रहे और जल्दी याद हो जाए, जिससे आरोग्य रहे, जिससे यौवन अवस्था रहे, तेज वर्ण और स्वर अच्छा हो, जिससे देह की सारी इंद्रियों में बल आए, जिससे वाक साफ हो, कांति अच्छी हो, उसे रसायन कहते हैं। ऊपर वाले लाभ जिन द्रव्यों में मिलते हैं उन रसों को रसायन कहते हैं। तो ये यहाँ एक मैंने रसशास्त्र का एक टॉपिक कंप्लीट करा दिया।